हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। नेक्स्ट वीक का मेरा जो क्या हो सकता है, जरा आउटलुक हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीक का प्लान क्या होगा। तो वेस्टर्न निफ्टी मूवमेंट हमारा जो प्लान आगे क्या करेंगे स्टडी करते हैं। तो जैसे कि मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, अभी भी बोलता हूँ कि हमेशा आपको कन्फ्लुएंस फैक्टर को स्टडी करना है कि हाई प्रोबेबिलिटी प्राइस ऊपर ऊपर जाएगी या नीचे जाएगा। बेस्ड ऑन कन्फ्लुएंस फैक्टर आपको व्यू बना के ट्रेड करना है। तो आज जैसे ही हम नेक्स्ट वीक क्या क्या फैक्टर बुली से क्या बेरी से हम स्टडी करते हैं और व्यू बनाते हैं। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या स्टडी करना है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है। अगर इंट्राडे करें तो हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है। तो क्लियर, जैसे कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड डाउन है, तो लोअर हाई लोअर लो बना के डाउन चल रहा है शॉर्ट टर्म ट्रेंड। सेकेंड चीज, मोमेंटम क्या है, अभी करंट मोमेंटम क्या है, जो बायस भी बोल सकते हैं। तो करंट मोमेंटम अप साइड है, ट्रेंड डाउन ही है, मोमेंटम अप साइड है। करेक्ट। ये हो गया ट्रेंड एंड मोमेंटम। चलिए, ये तो सिंपल फैक्टर हो गया। तो अभी नेक्स्ट हमको थोड़ा चार्ट एनालिसिस करते हैं। मैं पहले ही बोला है कि आप अगर कैंडलस्टिक अच्छे से स्टडी कर सकते हो, आपको सब इजी लगेगा। नेक्स्ट आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन प्लॉट करना है। तो ये नियरेस्ट डिमांड जोन है और प्राइस सॉरी सप्लाई जोन है, प्राइस सप्लाई जोन के पास है। ट्रेंड डाउन प्राइस सप्लाई जोन के पास है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये कॉन्फ्लुएंस फैक्टर को मैं एक एक आप यहाँ पे लिखता हूँ। तो प्राइस डाउन प्राइस नियर सप्लाई जोन, तो आपको क्या करना है। तो नो डाउट यहाँ पे लॉन्ग रिस्क है और शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये एक फैक्टर है गया बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड जोन एनालिसिस, ट्रेंड सप्लाई एंड डिमांड जोन। करेक्ट। उसके बाद हमको एक जो बोलते हैं कि हिस्ट्री रिपीट। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, प्राइस यहाँ से एक पुल बैक दिया और अभी भी एक पुल बैक दिया है। करेक्ट। तो यहाँ पे और सेम यहाँ पे आपको चैनल ड्रॉ कर देना है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे गैप फिल किया था। इसको कलर को चेंज करके व्हाइट कर देते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी गैप फिल हुआ है, सेम टू सेम चल रहा है देखिए। और नेक्स्ट आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट, स्विंग हाई टू लो आप ड्रॉ करोगे। अगेन आप यहाँ पे स्विंग हाई लो ड्रॉ करोगे। तो आप देख सकते हैं 0.618, यहाँ पे भी 0.618। तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्लैग गैप फिल 0.618, फिबो रिट्रेस, सेम टू सेम चल रहा है। तो हम चार्ट को क्लीन करने के लिए इसको डिलीट कर देते हैं, तो रिसेंट कर रहने दीजिए। तो अभी आपको ये जितने भी मैं फैक्टर लिखा है कि ट्रेंड डाउन है तो हमको सेल साइड, प्राइस सप्लाई जोन के पास है सेल साइड, फ्लैग बनाया है ट्रेंड डाउन, ये फ्लैग पैटर्न, तो ये भी साइन अप कंटिन्यूएशन सेल साइड। गैप फिल यहाँ पे गैप फिल किया था और प्रीवियस भी सेम गैप फिल करके डाउन आया था, तो एक्सपेक्ट की डाउन साइड और सेम 0.618 फिबो रिट्रेस किया है अप टू डाउन। तो ये सारे फैक्टर अभी ये बोल रहे हैं कि प्राइस हाई प्रोबेबिलिटी डाउन साइड जा सकता है। जब बैच डाउन मतलब हम अगर लो ब्रेक करता है प्रीवियस डे लो, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा मोमेंटम, ये चैनल सपोर्ट, उसके बाद ब्रेकआउट देगा तो और ये जोन तक, मतलब ये लो तक आ सकता है। और एक पॉइंट आपको बताता हूँ, देखिए नीचे से ऊपर गया, लास्ट में एक 2 गैप हुआ था, 2 गैप विथ छोटा छोटा कैंडल दिया, उसके बाद प्राइस स्टॉल हुआ, अगर रिवर्स आया। सेम यहाँ पे 2 कैंडल गैप हुआ है, तो एक्सपेक्ट करते कि प्राइस अगर यहाँ से रिवर्स हो सकता है, नहीं तो यहाँ से कुछ ये जोन से टच होके रिवर्स हो सकते हैं। तो एक्सपेक्ट है कि ऊपर तो चांसेस कम, डाउन साइड चांसेस ज़्यादा है। और कुछ फैक्टर है, मैं अगेन आपको बताता हूँ। अगर
यहाँ से एंकर व्यू आप को प्लॉट करते हैं तो प्राइस यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, अगेन सेम जोन के पास आके प्राइस है, जो भी ये जोन है एंकर व्यू आप, तो 1-2 दिन छोटा छोटा बुलिश मोमेंटम आ सकता है, मगर ये मत सोचिए कि प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग जोन है। अगेन मैं एंकर व्यू आप यहाँ से प्लॉट किया, अगेन यहाँ से प्लॉट किया, तो सेम देखिए जब प्राइस ये एंकर ब्रेक किया, नीचे आया, अगेन एंकर से रिजेक्शन लेके नीचे जा रहे, तो अगेन एंकर से रिजेक्शन लेके नीचे भी आ सकता है। तो अल्टीमेटली ये जो मोमेंटम है मुझे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है, और ऊपर बहुत सारे ये तो एक सप्लाई जोन है, और ये जोन है पूरा सप्लाई का है, तो ये जोन जब तक ये जोन के नीचे है तो मैं बुलिश ट्रेड नेक्स्ट वीक नहीं करूंगा। तो अगर मार्केट रिवर्स आता है तो कहाँ तक आ सकता है, तो उसके लिए आप क्लियर देखिए क्या करना है कि जितना भी जो फ्लैग पोल बना है यहाँ पे पैटर्न नहीं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जितना भी ये जो पैटर्न बनाया है उतना मेजरमेंट वो डाउन भी आपको प्लॉट करना है। देखिए डाउन सेम टू सेम ऑलमोस्ट सेम जोन में आया गया है, करेक्ट। तो सेम अभी ये जितने भी पोल बनाया है जहाँ से भी रिवर्स करेगा, सपोज यहाँ से रिवर्स करेगा तो यहाँ तक आने का चांसेस है। इसका मतलब प्राइस ऐसा फॉर्मेशन हो सकता है, ये जो 0.1 0.2 यहाँ पे 0.1 टच कर, मतलब ये जोन तक आ सकता है, ये कॉन्फ्लुएंस जोन तक। जैसे कि यहाँ पे भी एक आप वो ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा चैनल मूव हो सकता है। थैंक यू।